अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस फर्स्ट यानी माहौलियाती मुतालिया हिस्सा अव्वल और सबक नंबर है आज हमारी 19, जिसमें हम देखने जा रहे हैं ग़िज़ाई अज्जा। तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में जो है हम ग़िज़ाई अज्जा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब सबसे पहले ग़िज़ा किसे कहेंगे? खाना पीना, तो इन चीज़ों को हम ग़िज़ा कहते हैं। उसी के साथ अज्जा, तो अज्जा ये जुज़ की जमा है, यानी ग़िज़ाई जुज़ से मिलकर अज्जा बना है। तो अब हमें ये देखना है इस टॉपिक में कि जो ग़िज़ा हम रोज़ाना खाते हैं तो उन चीज़ों में किसकी मिकदार कितनी चाहिए, यानी कौन सी ग़िज़ा ज़्यादा मिकदार में चाहिए, कौन सी ग़िज़ा की मिकदार कम होनी चाहिए और किस तरह की ग़िज़ा हमें इस्तेमाल करना है। आज प्यारे बच्चों हम इसके ताल्लुक से सीखेंगे। तो सबसे पहले ग़िज़ा में हम देखते हैं ग़िज़ाई अज्जा के कुछ जुज़, यानी ग़िज़ा किससे मिलकर बनती है। जो डेली हम खाते हैं उसमें प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट, चर्बी या जिस्म प्रोटीन्स, विटामिन्स, नमकियात, इन सारी चीज़ों को मिलकर हमारी ग़िज़ा बनती है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हमारे जिस्म में क्या काम होता है पता है आपको? कार्बोहाइड्रेट का काम होता है प्यारे बच्चों हमारे जिस्म में तवानाई फराहम करने वाला एक अहम जुज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों में मिलता है पता है आपको? नहीं पता? तो चलो हम बताते हैं आपको कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन चीज़ों में मिलता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों नशास्ता, जी हाँ। अब नशास्ता जैसे जवार है, बाजरा है, गेहूँ है, चावल है, ये सारी नशास्ती अशिया हैं। जिन चीज़ों में नशास्ता पाया जाता है उन्हें हम नशास्ती अशिया कहते हैं। तो इन दालों में, इन अनाजों में नशास्ता की मिकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें नशास्ती अशिया कहते हैं। अब नशास्ता का काम क्या रहता है? हमारे जिस्म को गर्म रखना, जिस्म की हरारत को संभालना, ये काम रहता है नशास्ती अशिया का। उसी के साथ में प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट का और एक जुज़ आता है शक्कर। अब शक्कर यानी ग़िज़ा में मौजूद जो मिठास होती है, किसी भी ग़िज़ाई चीज़ में मौजूद मिठास को हम क्या कहेंगे? शक्कर कहेंगे। अब शक्कर किस में मिलती है? जैसे गन्ना है, गन्ने की मिठास से शक्कर, गुड़ बनाया जाता है ना। और उसी के साथ में पके हुए फल जैसे आम है, चीकू है, केला है, इनमें शक्कर की मिकदार होती है और ये कुदरती तौर पे पाई जाने वाली शक्कर है। और शहद, दूध, इसमें भी शक्कर की मिकदार होती है। ये सारी चीज़ें शक्कर जो है वो हमें क्या फराहम करती है? हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करती है। जिस तरह से नशास्ता हमारे और आपके जिस्म को हरारत या गर्म रखने का काम करती है, उसी तरह से शक्कर जो है वो हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करने का काम अंजाम देती है। अब उसमें आता है रेशेदार अशिया। अब रेशेदार अशिया, तो रेशेदार अशिया कौन सी है? सबसे पहले हम ये देखते हैं, फिर उसके काम देखेंगे कि क्या है। रेशेदार अशिया कहते हैं प्यारे बच्चों जैसे अनाज का भूसा है, अनाज है, दालें हैं, इनका भूसा या आटा बनाया जाता है। अगर आटे को आप छानते हैं तो बहुत सारा काफ़ी मिकदार में आटा जो है वो नीचे छलनी से नीचे गिर जाता है, मगर कुछ मिकदार या कुछ ज़रा जो है वो छलनी में बाकी रह जाते हैं। ये होते हैं वो भूसे से निकलने वाले रेशेदार अशिया। उसी के साथ प्यारे बच्चों फलों के छिलके, सब्जियां या फिर दालों के गोशे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम रेशेदार अशिया के तौर पे कर सकते हैं। अब इनका काम क्या होता है? प्यारे बच्चों जितनी ग़िज़ा हम खाते हैं उस सारी की सारी ग़िज़ा हमारे जिस्म की तवानाई के लिए इस्तेमाल होती है ऐसा नहीं है। उसमें से कुछ मिकदार ऐसी होती है जो जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं होती है। तो ऐसी जो ग़िज़ा होती है वो जिस्म के अंदर बढ़ते रहती है आगे, और एक मकद के रास्ते से ये फोकस मादा जो है वो बाहर खारिज हो जाता है। अब ये बाहर खारिज होने का जो अमल होता है प्यारे बच्चों, उसके लिए रेशेदार अशिया का होना ज़रूरी है। ये रेशेदार अशिया जो होती है वो ग़िज़ा को जिस्म के अंदर आगे बढ़ने में क्या करती है? मदद करती है, और उसी तरह से बाहर खारिज करने में भी मदद करती है। अब इसी का अगला पॉइंट प्यारे बच्चों हम देखेंगे चर्बी। जी हाँ प्यारे बच्चों, जिस्म की तवानाई के लिए या तवानाई फराहम करने वाले जिस्म में चर्बी का भी एक अहम किरदार है। अब वो कैसे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चर्बी हमें किन ग़िज़ाई अशिया में मिलती है। आपको पता है चर्बी किन किन चीज़ों में मिलती है? दूध, मक्खन, घी
और नबातात से निकलने वाला ऑयल या तेल, उसी के साथ में गोश्त है, अंडे है, मछली है, ये सारी चीज़ें आप खाते हैं ना, इन सारी चीज़ों से हमारे जिस्म को क्या मिलती है? चर्बी मिलती है। अब चर्बी का हमारे जिस्म में क्या काम होता है? तो प्यारे बच्चों, ये हमारे गिज़ा से मिलने वाली जो चर्बी होती है, चर्बी की एक तह हमारी जिल्द के नीचे पाई जाती है, यानी ये जो जिल्द है हमारे ऊपर, उसके अंदर एक तह होती है जो चर्बी की तह होती है। अब चर्बी की इस तह से हमारे जिस्म की वज़ा बनती है, जिस्म की हरारत महफूज होती है। यानी अगर आसान लफ्ज़ों में हम कहेंगे तो चर्बी की वजह से, चर्बी जो है हमारे जिस्म का ब्लैंकेट है या कंबल है जो हमारे जिस्म को महफूज रखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अक्सर हम गिरते हैं या फिर कुछ कटता है, हमारा हाथ कटता है, कभी पैर कटता है, गिरते हैं, मुँह जाती है, कुछ देर के लिए ऊपर की स्किन फट जाती है, अंदर से थोड़ा सा खून निकल जाता है, दवाई लगाने से वो वापस से अच्छा हो जाता है। यानी वो जख्म अंदर तक नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि यहाँ पर चर्बी का एक गिलाफ होता है, कंबल होता है जो हमको महफूज रखे हुए होता है। उसी के साथ प्यारे बच्चों, कुछ ग़िज़ा हम ज़्यादा मिकदार में खाते हैं तो ये चर्बी हमारे जिस्म में बैलेंस हो जाती है या जमा हो जाती है। इसका इस्तेमाल उस वक्त होता है कि अगर आपको वक्त ज़्यादा भूखा रहना पड़े, थोड़ी ज़्यादा मिकदार में या मुद्दत तक भूखा रहना पड़े, तो उस वक्त आपके जिस्म में जमा हुई चर्बी ये ग़िज़ा के तौर पे जिस्म इस्तेमाल करता है, तो ये चर्बी का काम होता है। तो प्यारे बच्चों, ग़िज़ाई अज्जा में हमने आज देखे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसमें नशास्ता जो जिस्म को गर्म रखने का काम करता है, शक्कर जो जिस्म को तवानाई फराहम करता है, रेशेदार अशिया जो जिस्म को हजम होने में मदद करता है, और चर्बी जो हमारे जिस्म को क्या करता है? हरारत को महफूज रखता है और हमारे जिस्म के लिए कंबल का काम करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक आज के इस पीरियड में, इस वीडियो में हमने ग़िज़ाई अज्जा का एक ही रूप देखे हैं, कार्बोहाइड्रेट। प्यारे बच्चों, इसके आगे हम देखेंगे प्रोटीन से, विटामिन से, नमकियात है, तो इन चीज़ों के बारे में मालूमात हम अगली वीडियो में हासिल करेंगे।